आप इन छोटे छोटे बच्चे को देख रहे हैं। इन बच्चों के सामने जो पुस्तक खुली हुई है, यह आपको नज़र आ रहा होगा। इस पुस्तक का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको भागवत पुराण भी कहते हैं। ये पुस्तक अश्लीलता से, यानी ऐसी बातों से, गंदी बातों से, उसको गंदी बात का मतलब ये हुआ कि इस तरह की बातों से जिसको हम लोग, कोई भी इंसान आम लोगों के सामने नहीं बोल सकता है, नहीं कर सकता है, तो इस तरह की बातों से ये किताब भरी पड़ी है। और ये किताब ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं, मासूम बच्चे, छोटे बच्चे। तो इनकी ज़िंदगी में इस किताब का क्या असर होगा। देखिए, जो पुस्तक इसके सामने थी वही पुस्तक मैं खोले हुआ हूँ, आप देख सकते हैं, सेम वही पुस्तक है। मैं एक कहानी पढ़ता हूँ, गरचे वो कहानी तो ऐसी है, इतनी गंदी है कि यूँ भी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन फिर भी पढ़ रहा हूँ ताकि अगर कोई समझने वाला हो या यूँ समझे कि किसी के अंदर थोड़ी सी शर्म वगैरह हो तो वो इस धर्म को छोड़ कर के बाहर निकल आए। तो देखिए, मैं कहानी निकाल रहा हूँ, मैं इसमें निशान लगा दिया था ताकि पढ़ने में आसान हो। यहाँ देखिए आप कहाँ पे ये कहानी लिखी हुई है, वो भी अगर मैं देख लूँ तो बेहतर रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ मैं ऊपर ले जाता हूँ, उसके बाद मैं कहानी पढ़ूँगा, आप देखेंगे कहानी कितनी गंदी है। ये है जो मैं पढ़ूँगा वो 12वां अध्याय है, और स्कंद हो गया आपको 8 स्कंद है, स्कंद 8, और अध्याय हो गया आपको 12, श्रीमद् भागवत महापुराण। यहाँ निशान लगा है, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आप देखिए कितनी गंदी कहानी, जिसको मैंने ऊपर लगाया कि रंगीले भगवान शिव विष्णु, इनके आपस में जो हो रहे हैं, आप देखिए तो मैं क्या कहूँ। यहाँ से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप देखें कितनी अश्लीलता और कितनी गंदगी भरी हुई है। यहाँ लिखा है कि श्री शुकदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से ये प्रार्थना की, तब वो गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले। शंकर जी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपना और मोहिनी रूप दिखाइए। ऊपर से बात आ रही है, और ऊपर एक कहानी मोहिनी की गुजरी है समुद्र मंथन में, तो उसके बाद ये है। आगे यहाँ देखिए क्या लिखा है। श्री विष्णु भगवान ने कहा, शंकर जी, उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की और खींच लेने के लिए कहाँ चला गया, मैंने वो स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणि, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वो रूप दिखाऊंगा, परंतु वो रूप तो कामी कहते हैं शहवती, जिसको हम अपने उर्दू ज़बान में इस्तेमाल करते हैं, कामी पुरुषों के लिए है। और हाँ, शहवत ठीक रहे, क्योंकि वो काम भाव को उत्तेजित करने वाली है, भड़काने वाली। शहवत को, वो रूप जो है शहवत को भड़काने वाली है, कि देखने के बाद इंसान की शहवत और वो जो नफसानी ख्वाहिश है वो काबू में नहीं रहता, कोई न कोई इंसान फिर काम अंजाम दे डालता है। तो खैर वहाँ से बात आई, अब असल बात नीचे आएगी। देखिए अब क्या है, शंकर जी, जिसको महादेव कहते हैं, वो अपनी पत्नी सती के साथ विष्णु के पास जाते हैं और ये बात कहते हैं। किसी किताब के अंदर है कि वो पार्वती के साथ जाते हैं,
बल्कि ज़्यादातर पुस्तक में पार्वती के साथ ही जाने की बात आई है। और ये कहानी बहुत सी किताबों के अंदर है, लेकिन मैंने इस किताब का चुनाव इसलिए किया कि ये किताबें ज़्यादा पढ़ी जाती है। ये कथा, भागवत कथा, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में जो कथा होती है वो भागवत कथा ही होती है। तो इस वजह से मैंने इस किताब को चुना है। और आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कुछ तस्वीरें थीं और बहुत सारी तस्वीरें होंगी। आगे लिखा है कि और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि यहाँ ऊपर ही बात लिखी थी कि फिर हाँ, यहाँ है फिर जो है ये बात कह करके श्री विष्णु जो है वो अंतर्धान मतलब जो है नज़र से छिप गए। उसके बाद आगे है कि और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि नज़र जो है दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। उसमें भांति भांति के किस्म किस्म के पौधे लग रहे हैं, जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कोपलों से भरे हुए हैं। उन्होंने ये भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही। अब नज़र पड़ी एक खूबसूरत लड़की पर जो गेंद उछाल रही है। गेंद हाथ में है तो उछाल के अपना वो कर रही है। एक बड़ी ख़तरनाक सूरत होती है वो। बड़ी अच्छी तस्वीर मतलब जो है तस्वीर कशी जिसको बोलते हैं वो की गई है। आगे लिखा है कि वो बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमर में करधनी की लड़ियाँ लटक रही है। गेंद के उछालने और लपक कर पकड़ने से उसके स्तन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। स्तन कहते हैं पिस्तान को, वो जो सीना होता है औरतों का। आम ज़बान में उसको जो बोलते हैं उसको तो खैर ज़बान पे भी ना लावे, लेकिन पिस्तान समझ गए होंगे। औरतों के ऊपर के वैसे जो उभरे हुए होते हैं सीने। तो ये हो गया। उर्दू तर्जुमा के अंदर है कि जैसे गेंद जिस तरह से ऊपर नीचे करते थे उसी तरह से पिस्तान भी, स्तन भी उछलता और कभी नीचे आता। जैसे एक तस्वीर आप जहन के अंदर रख सकते हैं। तो वो गेंद के साथ पिस्तान ऊपर आता था, फिर जो है गेंद नीचे पकड़ता तो पिस्तान और नीचे आता। ये अनुवाद जो है उर्दू के अंदर जो श्रीमद् भागवत का वो किया है। बात एक ही है, क्योंकि वो उन पर पड़े हुए हार हिल रहे थे। स्तन यानी पिस्तान भी हिल रहा था, वो भी हिल रहे थे। ठीक ऐसा जान पड़ता था मानो इनके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। तो अब यहाँ देखें कि ये पिस्तान के बारे में बताया है कि इतना वज़नी था और कमर इतनी पतली थी कि जब उछलता था तो लगता था कि कमर टूट जाएगा। आप समझ सकते हैं कि किताब में क्या कुछ है। अभी तो ये तो शुरुआत है और इससे ख़तरनाक बात आगे है। वो अपने लाल लाल पल्लुओं के सामने सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमुक ठुमुक चल रही थी। आप समझें कि इस तरह से चल रही थी। ठुमुक कर चलने का मतलब है कि वो बदन की वो हरकत ज़्यादा इधर उधर हो। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था तब वो लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आँखें कुछ उद्दीगन सी हो रही थी। उसके कपोलों पर कहाँ गया, कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलकें उन पर लटक आती थी, जिससे मुख और भी उल्सित हो उठता था। अब देखें नीचे क्या है, नीचे आते हैं। जब कभी साड़ी सरक जाती थी। आप देखें साड़ी सरकना आमतौर पे होता ही रहता है। और केशों की वेनी खुलने लगती, तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वो उन्हें संभाल सवार लिया करती। उस समय भी वो दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज्ज भाव से मुस्कुराकर तिरछी नज़र से शंकर जी की ओर देखा। अब यहाँ से देखें, बस उनका मन हाथ से निकल गया।
वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने विह्वल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध ही ना रही। तो अब यहाँ देखें कि वो देख कर के उसकी जो बनावट है, सुडौलपन है, उसको देख कर के इस तरह से वो अपना दिल दे बैठे, जिसको हम कह सकते हैं दिल खो बैठे, कि उसको कुछ पता नहीं चला। मतलब अपने आप को भुला बैठे। ये शिव, जिसको सबसे बड़े देवता हिंदू धर्म में कहा जाता है, वो खुद को भुला बैठे एक लड़की के चक्कर में, आप समझे। फिर भी देखें क्या है, फिर पास बैठी हुई सती और गणों को तो याद ही क्या कैसे कर रहती, गणों की याद ही कैसे रहती, यानी जो अपनी प्यारी पत्नी थी सती देवी या पार्वती के बारे में जो भी हम, तो इनको भी भुला बैठे। अब ज़रा देखें। और दूसरी पुस्तकों में है, विष्णु शिव पुराण के अंदर ही ये है कि फिर शिव जी अपना कपड़ा उतार के नंगे, हाँ ये बात लिखी हुई है शिव पुराण में कि अपना कपड़ा उतार लें। और दूसरे पुराण में भी इसी तरह की बात लिखी है कि अपना कपड़ा उतार करके उस लड़की को पकड़ने के लिए दौड़े। तो आगे देखिए क्या लिखा है कि एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया, वो भी उसी के पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी के देखते देखते वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा ली। अब देखें यहाँ ये बताया है कि वो जो साड़ी पहनी हुई थी वो इंतहाई बारीक साड़ी थी। झीनी का मतलब होता है बारीक, और ऐसा कपड़ा जिसमें जगह जगह छेद हो ताकि अंदर की चीज़ भी नज़र आए, तो बारीक भी और छेद भी। तो गोया कि सब कुछ वैसे भी नज़र आ रहा था, साड़ी की ज़रूरत न थी, लेकिन जो कपड़ा था वो कपड़ा भी आखिर में जब शंकर जी पास जाते हैं तो उस मोहिनी यानी कि विष्णु की जो लड़की बनी थी अपने आप को, चूँकि देवता है तो उसके अंदर ताकत है कि वो जो रूप चाहे वो अपना ले। तो ऐसी सूरत में ये हुआ कि वो कपड़ा जो है उड़ गया, तो बाकी सब कुछ साफ था। आगे लिखा है कि मोहिनी का एक एक अंग, अब उसके अंग के बारे में बता रहा है कि अब जो कपड़ा हट गया तो जो कुछ हल्की फुल्की रुकावट थी वो भी दूर हो गई। अब जो है मोहिनी का एक एक अंग, आप देख सकते हैं, एक एक अंग से आप समझ सकते हैं सर के बाल से पाँव के नाखून तक एक एक अंग नज़र भी आ रहा था, जो बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। अब देखें यहाँ, जहाँ आँखें लग जाती, आँखें कहाँ पे लगती है, अब इसी सूरत में आप समझ सकते हैं कि जहाँ आँखें लग जाती लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमन करने लगता। देखिए रमन कहते हैं, रमन तो कुछ और बहुत ख़तरनाक गंदा माना है। तो यूँ समझे कि एक इंसान जो है लड़का लड़की में करके जो काम करता है उसको रमन कहते हैं, और एक जहन से यहाँ काम हो रहा है तो उसको कि मन ही वहीं रमन करने लगता है। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। इंतहाई जो है उस पर आप समझिए कि आखिरी हालत तक पहुँच गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त रहते हैं कि ताकत से बाहर, अब ताकत ना रही, यानी ताकत खो बैठे जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। विवेक कहते हैं कि अकल को, तो ऐसी शक्ल ही वो अपनाया कि शंकर जी का अकल ही ख़त्म हो गया। यानी वो जो एक सोचने समझने की ताकत होती है, विवेक उसी को कहते हैं, वो शंकर जी का वो छीन लिया, जो सबसे बड़े देवता है। जो उसके हाव भाव से कामातुर हो गए। कामातुर मतलब जो है, अब वो जो शहवत की वो पूरा करने का जो काम होता है, जिसको जिमा और इस तरह से सेक्स जो भी कह सकते हैं, तो वो उसके वहाँ तक पहुँचने वाले थे। कामातुर हो गए यानी वो इसके लिए तैयार हो गए सेक्स करने के लिए। और भवानी के सामने ही, अब देखिए अपनी बीवी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। भवानी इनके यहाँ सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। आप देखेंगे भवानी दुर्गा को भी कहा जाता है, काली को भी कहा जाता है, और आमतौर पर ये दो ताकतें
ज़्यादा मानी जाती है हिंदू धर्म में देवी के रूप पर, तो इसी को भवानी कहा जाता है। तो ये जो दुर्गा हो या फिर काली हो, ये पार्वती ही की एक सूरत है। आप देखेंगे कि पार्वती की आमतौर पर दुर्गा में जो तस्वीर बनती है वो पार्वती की बनती है, और दुर्गा की बेरक तस्वीर बनती है। तो ये सब पार्वती की ही शक्ल, जितनी भी देवियाँ हैं जिसको ताकत के रूप में दिखाया गया है, वो पार्वती ही की शक्ल में और पार्वती ही की ताकत को बतलाया है। अब देखिए आगे क्या है कि मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। वस्त्रहीन कहते हैं कि नंगी, सर से लेकर पाँव तक। वस्त्रहीन मतलब जिसके बदन पर कपड़ा ना हो। तो मोहिनी के बदन से तो कपड़ा पहले ही हट चुका था। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई, यानी शर्मिंदा हो गई। वो एक वृक्ष मतलब जो है पेड़ के, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर जाकर छिप जाती। दरख्त के, एक दरख्त के पीछे छुपती, फिर वहाँ से जाकर के दूसरे दरख्त के पीछे छिप जाती और हंसने लगती। देखिए लज्जा भी, शर्म भी है और हंसना भी है, क्या खूब है। परंतु कहीं ठहरती ना थी, यानी तड़पा रही थी, जिसको अपनी ज़बान में कह सकते हैं। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही। यहाँ ये भी शब्द बड़ी ख़तरनाक है, और जितने भी शब्द आ रहे हैं सब ख़तरनाक है। इंद्रियां कहते हैं कि इंद्रियां कई है इसके, मतलब सर से लेकर पाँव तक, जो एहसास करने की, एक इंसान बदन के जिस हिस्से से एहसास करता है उसको इंद्रियां कहते हैं। तो बहुत सारे हिस्से हैं, तो जिससे एक इंसान के अंदर एहसास की क़ुव्वत, ताकत आती है। तो सारे जो है वो वश और अपने काबू से बाहर हो गया, वो कामवश हो गए। फिर कामवश वही हुआ कि सेक्स करने की चाहत, तो उसमें वो चले गए। अतः हाथिनी के पीछे, यहाँ आप देखें, आप मिसाल देखें, हाथिनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया, यानी सर के जो बाल होते हैं पीछे के, वो पीछे ही से पकड़ लिए हैं। अब देखें, पीछे से पकड़े हुए हैं, बाल पकड़े हैं पीछे से, औरत नंगी है, पीछे का हिस्सा है, पतली कमर है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर आगे शर्म भी आती है हमें भी। और उसकी इच्छा ने ना होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। पीछे से पकड़े, फिर उसके बाद जो है गले से अपना लगा लिया, चिमट गए हैं शंकर जी। आगे आप देखें कहानी, जैसे हाथी, अब यहाँ देखें, जैसे हाथी हथिनी का आलिंगन करता है। जैसे अब कैसे करता है आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि एक हाथी दूसरे हाथी से किस तरह से जुड़ता है, मिलता है। मैं तो नहीं देखा हूँ, आप देख सकते हैं। वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। आलिंगन मतलब चिमटा लिया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए, और जो जोड़ा बना हुआ था वो बिखर गया। वास्तव में वो सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजपाश से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। शंकर जी एकदम चिमटे हुए थे, होश में थे नहीं, तो छुड़ा के भाग गई। भगवान शंकर भी उन मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक, अब यहाँ देखें कामुक शब्द आया है। कामुक कहते हैं कि जो जोश से भरा हुआ, शहवत से भरा हुआ, पुरशहवत। हाथिनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त, यानी मदमस्त हाथी के समान, कहाँ गया समान, वो मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। कामुक हाथिनी, यहाँ बड़ी गलत मतलब जो है तस्वीर दिया है। बात तो भी हो, खैर ठीक ही है। यहाँ लिखा है कामुक हाथिनी। जैसे एक हाथिनी जो है कामुक हो, पुरशहवत हो, वो भी चाहती हो कि उसका इलाज हो, तो वो भाग रही है। और फिर मदमस्त हाथी भी मस्ती में हो कि भाई हमको इलाज कर ही देना है, तो उस हालत में जो है ये
इस तरह की हालत से जैसे वो हालत होती है, उसी हालत में इधर ये भी शंकर जी भी मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यहाँ लिखा है कि यद्यपि भगवान शंकर का वीर, वीर कहते हैं मणि जो काम की बात निकलता है, अमेघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वो रकलीत हो गई, यानी गिर गया। शंकर जी का वीर टपक पड़ा ज़मीन पर। भगवान शंकर का वीर पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खानें बन गई। परीक्षित, ये परीक्षित ये ऊपर से संवाद चला रहा है, ये राजा थे परीक्षित, और पूरी किताब इसी के बारे में चल रही है। सुखदेव जी जो व्यास जी के लड़के हैं वो शुरू ही में कथा सुनाते हैं। परीक्षित की एक कहानी है वो शुरू ही में कि इसको एक सांप काट लेता है और 1 हफ्ते की मोहलत होती है मरने में। सांप काटता नहीं बल्कि एक ब्राह्मण शाप देता है इस राजा को कि तुम्हें जो है 1 हफ्ते, फला दिन जो है हफ्ते के जब 1 हफ्ता होगा तो एक सांप आवेगा तुमको काट लेगा। तो ब्राह्मण का शाप था तो वो तो हर हाल में लगता ही। तो सुखदेव से मुलाकात होती है, सोचे मरने वाले यही हैं, क्योंकि ब्राह्मण के शाप से अब कोई चीज़ दुनिया की ताकत नहीं बजा सकती है। हिंदू धर्म को आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ कई जगहों पे है कि एक इंसान क्या वो नाम है आपको, इंद्र के वज्र से और शिव के त्रिशूल से और विष्णु के वो जो चक्र है उससे तो बच सकता है, लेकिन ब्राह्मण के शाप से कोई नहीं बच सकता है। तो जाहिर सी बात है, तो इसको तो यकीन हो गया कि अब तो हमको मरना ही है, अब मर ही जाता है। तो इस तरह से है। तो ये 1 हफ्ता जो है का वक्त था, तो इसमें 1 हफ्ता में वो जो है उससे सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत सुनते हैं। तो उसी में ये बात चल रही। तो यहाँ लिखा है कि कहाँ गया, परीक्षित नदी सरोवर पर्वत वन और उपवन में एवं जहाँ जहाँ ऋषि मुनि निवास करते थे वहाँ वहाँ मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। और समझिए नदी नाला पर्वत पहाड़ इंसान की आबादी और वो भी ऋषि मुनि जहाँ इस तरह के लोग हों, वहाँ एक नंगी औरत के पीछे एक नंगा नंगे देवी देवता दौड़ रहे हों। क्या मतलब जो है तस्वीर ये जो है, अब इतना भी नहीं करना चाहिए, लिखने वाले को इतना भी बदनाम नहीं करना चाहिए हिंदू धर्म को। और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, अब ज़रा सोचें कि छोटे छोटे बच्चे जो आपके सामने आए हैं, ये बच्चे इस किताब को पढ़ रहे हैं, इस गंदी किताब को पढ़ रहे हैं, मतलब गंदी कहानी को, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो खैर ये कहानी थी, आप भी देख सकते हैं, तो क्या कहा जाए, बस आ गई कहानी तो पढ़ दें, अब क्या करें। तो ये कहानी थी सबसे बड़े देवता इनके शंकर जी की, कि एक लड़की के पीछे किस तरह से होश गवा बैठे। सब कुछ तो इतना तो एक इंसान, एक आम इंसान, बस सीधी सी बात मैं कह कर के बात ख़त्म कर दूं कि एक आम इंसान भी जो शहवत में डूबा हुआ हो, जिसके दिमाग दिल में पूरे बदन पर इस बुरे काम का जमाव हो, पूरी तरह से अपने आप में क्या कहते हैं कि काबू में कर लिया हो, दिन रात उठते बैठते इसी ख्याल में रहता हो, वो भी इतना नहीं बहकेगा, उसके अंदर भी कुछ न कुछ होश हवास रहेगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कहानी क्या है। तो खैर ये बात थी, रहने दें।